जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण और आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण का भाग 131 तथा युद्धकांड का भाग 19। प्रिय श्रोताओं, आपने पिछले भाग में सुना रावण का अंतिम संस्कार करने के पश्चात जब श्री राम अपने आप को शांत कर चुके, तब श्री राम ने लक्ष्मण के द्वारा विभीषण को लंका का राजा बनवाया। लक्ष्मण ने लंका में जाकर विभीषण का राज्याभिषेक किया। उस समय उनके साथ वानरवीर सुग्रीव, हनुमान, अंगद, जामवंत आदि सभी वानरोडी जाति के बड़े बड़े महान योद्धा विभीषण का राज्याभिषेक करने में साथ थे। राजा बनाने के पश्चात जब सभी श्री राम के शरण में आ गए, तब श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि जाओ, अब तुम विदे कुमारी का पता लगा कर आओ वह किस प्रकार रह रही है, परंतु इसके लिए तुम्हें राजा से आदेश मांगना होगा। राजा की आज्ञा के बिना तुम उनके शहर, गांव या बाग में नहीं घूम सकते। हनुमान जी ने यह बात स्वीकार कर ली और हनुमान जी सीधे विभीषण के पास पहुँचे और उन्होंने वहाँ जाकर विभीषण से अशोक वाटिका में जाने की आज्ञा मांगी। विभीषण ने सहर्ष हनुमान जी को आज्ञा दे दी। हनुमान जी मिथिलेश कुमारी के पास पहुँचे और उन्हें रावण के वध से लेकर अब तक की सारी वार्ता बताई। तब मिथिलेश कुमारी सीता अंदर से आनंदित हुई आंखों से आंसू बहा रही थी। अब इससे आगे की कथा भाग 131 में सुने। जब हनुमान जी देवी सीता के पास से आए तो श्री राम को प्रणाम करके बोले, हे भगवान, जिनके लिए इस युद्ध आदि कर्मों का सदा उद्योग आरंभ किया गया था, उन शोक संतप्त मिथिलेश कुमारी सीता देवी को आप दर्शन दें। वे शोक में डूबी रहती हैं, उनके नेत्र आंसुओं से भरे रहते हैं। आपकी विजय का समाचार सुनकर वे मिथिलेश कुमारी आपका दर्शन करना चाहती हैं। उन्होंने नेत्रों में आंसू भरकर मुझसे कहा है कि मैं प्राणनाथ का दर्शन करना चाहती हूँ। तब श्री राम ने हनुमान जी को लंका में भेजकर विभीषण को बुलवाया। विभीषण को देखकर श्री राम बोले, हे विभीषण, हे राजन, तुम विदेह नंदिनी सीता को मस्तक पर से स्नान कराकर दिवा अंगराग तथा दिवाभूषणों से विभूषित करके शीघ्र ही मेरे पास ले आओ। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण बड़ी उतावली के साथ अंतपुर में गए और पहले अपनी स्त्रियों को भेजकर उन्होंने सीता को अपने आने की खबर दी। इसके बाद श्रीमान राक्षस राज विभीषण ने स्वयं ही जाकर माँ बाघ सीता का दर्शन किया और मस्तक पर अंजलि बांधकर विनीत भाव से बोले, हे विदे राजकुमारी, आप स्नान करके दिव अंगास्त्र तथा देवाभूषणों से भूषित होकर सवारी पर बैठिए। आपका कल्याण हो, आपके स्वामी आपको देखना चाहते हैं। उनके ऐसा कहने पर वैदेही ने विभीषण को उत्तर दिया, राक्षस राज, मैं बिना स्नान किए ही अभी पतिदेव का दर्शन करना चाहती हूँ। सीता जी की बात सुन विभीषण बोले, देवी, आपके पतिदेव श्री रामचंद्र जी ने जैसी आज्ञा दी है, मैंने आपको वैसा ही करने को कहा है। तत्पश्चात विदे राजकुमारी ने शीर्ष से स्नान करके सुंदर श्रृंगार किया तथा बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण पहनकर वे चलने को तैयार हो गई। तब विभीषण बहुमूल्य वस्त्रों से आवर्त दीप्तिमती सीता देवी को
शिविका में बिठाकर भगवान श्री राम के पास ले गए। उस समय बहुत से निशाचर चारों ओर से घेरकर उनकी रक्षा कर रहे थे। भगवान श्री राम ध्यानस्थ हैं यह जानकर भी विभीषण उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक बोले, प्रभु सीता देवी आ गई है। राक्षस के घर में बहुत दिनों तक निवास करने के बाद आज सीता जी आई हैं। यह सोच उनके आगमन का समाचार सुनकर मधुसूदन यानी शत्रु का विनाश करने वाले श्री रामचंद्र जी को एक ही समय रोष, हर्ष और दुख प्राप्त हुआ। सीता सवारी पर आई है, इस बात पर तर्क वितर्कपूर्ण विचार करके श्री रामचंद्र जी को प्रसन्नता नहीं हुई। वे विभीषण से इस प्रकार बोले, राक्षस राज, तुम विजय कुमारी से कहो वे शीघ्र मेरे पास आए। विपत्ति काल में शारीरिक या मानसिक पीड़ा के अवसरों पर युद्ध में, स्वयंवर में, यज्ञ में अथवा विवाह में स्त्री का दिखना या दूसरों की दृष्टि में आना दोष की बात नहीं है। यह सीता इस समय विपत्ति में है, मानसिक कष्ट से भी युक्त है और विशेषतः मेरे पास है, इसलिए इसका पर्दे के बिना सबके सामने आना दोष की बात नहीं है। अतः जानकी पालकी छोड़कर पैदल ही मेरे पास आए और ये सभी वानर उनका दर्शन करें। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण बड़े विचार में पड़ गए और विनीत भाव से सीता जी को उनके समीप ले आए। उस समय श्री रामचंद्र जी का पूर्वोक्त वचन सुनकर लक्ष्मण, सुग्रीव और कपिवर हनुमान तीनों ही अत्यंत व्यथित हो गए। आगे आगे सीता थी और पीछे विभीषण। ये लज्जा से अपने अंगों में ही सुकड़ी जा रही थी। इस तरह वे अपने पतिदेव के सामने उपस्थित हुई। सीता जी का मुख अथवा सौभाग्य भाव से युक्त था। वे पति को ही देखना देवता मानने वाली थी। उन्होंने बड़े विस्मय, हर्ष और स्नेह के साथ अपने स्वामी के मनोहर मुख का दर्शन किया। सीता जी को विनयपूर्वक अपने समीप खड़ी देख श्री रामचंद्र जी ने अपना हार्दिक अभिप्राय बताना आरंभ किया। उन्होंने कहा, हे भद्रे, समर भूमि में शत्रु को पराजित करके मैंने तुम्हें उनके चंगुल से छुड़ा लिया। पुरुषार्थ के द्वारा जो कुछ किया जा सकता था वह सब मैंने किया। अब मेरे असमर्थ अमरस का अंत हो गया। मुझ पर जो कलंक लग गया था उसका मैंने मार्जन कर लिया। शत्रुजनित अपमान और शत्रु दोनों को एक साथ ही नष्ट कर डाला। आज सबने मेरा पराक्रम देख लिया। अब मेरा परिश्रम सफल होगा और इस समय प्रतिज्ञा पूर्ण करके मैं उसके भार से मुक्त एवं स्वतंत्र होगा। हनुमान जी ने जो समुद्र को लांगा और लंका का विध्वंस किया, उसका यह प्रशंसनीय कर्म आज सफल हो गया। सेनाशाही सुग्रीव ने युद्ध में पराक्रम दिखाया तथा समय समय पर वे मुझे हितकर सलाह देते रहे, इसका परिश्रम भी अब सार्थक हो गया। विभीषण दुर्गुणों से भरे हुए अपने भाई का परित्याग करके स्वामी मेरे पास उपस्थित हुए थे। अब तक का किया हुआ इनका परिश्रम भी निष्फल नहीं हुआ। वे अपने स्वामी की हृदय वत्सला थी। उनके प्राण बल्लभ उन्हें अपने समीप देख रहे थे, परंतु लोग अपवाद के भय से राजा श्री राम का हृदय उस समय भी विदीर्ण हो रहा था। वे काले काले घुंघराले बाले वाली कमल लोचना सुंदरी सीता से वानर और राक्षसों की बड़ी सभा में पुनः इस प्रकार बोले, आपने तिरस्कार का बदला चुकाने के लिए मनुष्य का जो कर्तव्य है वो सब मैंने अपनी मानव रक्षा की अभिलाषा से रावण का वध करके पूर्ण किया। मैंने रावण के वश में पड़ी हुई तुमको जीता है। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने जो यह युद्ध का परिश्रम उठाया है तथा इन मित्रों के पराक्रम से जो इसमें विजय पाई है वह सब तुम्हें पाने के लिए नहीं किया गया है। सदाचार की रक्षा, सब और फैले हुए अपवाद का निवारण तथा अपने सुविख्यात वंश पर लगे हुए कलंक का परिमार्जन करने के लिए यह सब मैंने किया है। तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो। जैसे आँख के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती, उसी प्रकार आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ती हो।
अतः जनक कुमारी, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ, मैं अपनी ओर से तुम्हें अनुमति देता हूँ। भद्रे 10 दिशाएं तुम्हारे लिए खुली हैं, अब तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। रावण तुम्हें अपनी गोद में उठाकर लेगा और तुम पर अपनी दूसरी दृष्टि डाल चुका है। ऐसी दशा में अपने कुल को मान बताता हुआ मैं फिर तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। अतः जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें जीता था वह सिद्ध हो गया, मेरे कुल के कलंक का मार्जन हो गया। अब मेरी तुम्हारे प्रति ममता आसक्ति नहीं है, अतः तुम जहाँ चाहना चाहो जा सकती हो। जो सदा प्रिय वचन सुनने के योग थी, वे भामिनी सीता चिरकाल के बाद मिले हुए प्रियतम के मुख से ऐसी प्रिय बात सुनकर उस समय हाथी की सूंड से हाथ हुए लता के समान आंसू बहाने और रोने लगी। श्री रामचंद्र जी ने रोषपूर्वक जब इस तरह रोंगटे खड़े कर देने वाली कठोर बात कही, तब उसे सुनकर सीता जी के मन में बड़ी व्यथा हुई। नेत्रों के जल से भीगे हुए अपने मुख को आंचल से पहुँचती हुए धीरे धीरे पतिदेव से इस प्रकार बोली, हे वीर, आप ऐसी कठोर और रूखी बात क्यों सुना रहे हैं? माँ बाबा मुझे अब कैसी जैसे समझते हैं वैसी मैं नहीं हूँ। मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं अपने सदाचार को ही शपथ खाकर कहती हूँ कि मैं संदेश के योग नहीं हूँ। परंतु प्रभु, रावण के शरीर से जो मेरा इस शरीर का स्पर्श हो गया है उसमें मेरी विवशता ही कारण है। मैंने स्वेच्छा से ऐसा नहीं किया है, इसमें मेरे दुर्भाग्य का ही दोष है। परंतु मेरे अंग तो पराधीन थे, उनका यदि दूसरे ने स्पर्श हो गया तो मैं विवश अबला क्या कर सकती थी। दूसरों को मान देने वाले प्राणनाथ, हम दोनों का परस्पर अनुराग सदा साथ साथ बढ़ा है। हम सदा एक साथ रहते आए हैं। इतने पर भी यदि आपने मुझे अच्छी तरह नहीं समझा तो मैं सदा के लिए मारी गई। महाराज, लंका में मुझे देखने के लिए कब आपने महावीर हनुमान को भेजा था, उसी समय मुझे क्यों नहीं त्याग दिया? उस समय वानरवीर हनुमान के मुख से आपके द्वारा अपने त्याग की बात सुनकर तत्काल इनके सामने ही मैंने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया होता। सदाचार के मर्म को जानने वाले देवता राजा जनक की यज्ञ भूमि से आविर्भूत होने के कारण ही मुझे जानकी कहकर पुकारा जाता है। वास्तव में मेरी उत्पत्ति जनक से नहीं हुई है, मैं भूतल से प्रकट हुई हूँ। साधारण मानव जाति से विलक्षण हूँ, दिव्य हूँ। उसी तरह मेरा आचार विचार भी अलौकिक एवं दिव्य है। मुझ में चारित्रिक बल विद्यमान है, परंतु आपने मेरी इन विशेषताओं को अधिक महत्व नहीं दिया, इन सब के को अपने सामने नहीं रखा। बाल्यावस्था में आपने मेरा पानी ग्रहण किया है, इसका भी आपने दान नहीं दिया। आपके प्रति मेरे हृदय में जो भक्ति है और मुझ में जो शील है वह सब आपने पीछे धकेल दिया, एक साथ ही भुला दिया। वे रोती और आंसू बहाती हुई दुखी एवं चिंतामग्न होकर बैठे हुए लक्ष्मण से बोली, हे सुमित्रानंदन, मेरे लिए चिता तैयार कर दो। मेरे इस दुख की यही दवा है। मिथ्या कलंक से कलंकित होकर मैं जीवित नहीं रहना चाहती। मेरे स्वामी मेरे गुणों से प्रसन्न नहीं है, इन्होंने बड़ी सभा में मेरा परित्याग कर दिया है। ऐसी दशा में मेरे लिए जो उचित मार्ग है उस पर जाने के लिए मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। सीता जी के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी की ओर देखते हुए लक्ष्मण ने कहा कि मुझे सीता जी का यह अपमान सहा नहीं जा रहा है। परंतु श्री राम के इशारे से सूचित होने वाले उनके हार्दिक अभिप्राय को जानकर पराक्रमी लक्ष्मण ने उनकी सम्मति से ही चिता तैयार की। भगवान श्री राम सिर झुकाए खड़े थे। उसी अवस्था में सीता जी उनकी परिक्रमा की। इसके बाद वे प्रज्वलित अग्नि में के पास गई। वहाँ देवताओं और ब्राह्मणों को प्रणाम करके मिथिलेश कुमारी ने दोनों हाथ जोड़कर अग्निदेव के समीप इस प्रकार कहना आरंभ किया, यदि मेरा हृदय कभी एक अक्षण के लिए भी श्री रघुनाथ जी से दूर न हुआ हो तो संपूर्ण जगत के साक्षी अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें। मेरा चरित्र शुद्ध है, फिर भी श्री रघुनाथ जी मुझे दूषित
समझ रहे हैं, यदि मैं सर्वथा निष्कलंक हूँ तो संपूर्ण जगत के साक्षी अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करे। ऐसा कहकर मिथिलेश राजकुमारी ने अग्निदेव की परिक्रमा की और निशंक विचित से वे उस प्रज्वलित अग्नि में समा गई। तपाए हुए नूतन स्वर्ण की कांति वाली सीता आग में तप कर शुद्ध किए गए स्वर्ण से के आभूषण से विभूषित थी। वे सब लोगों के निकट उनके देखते देखते उस जलती आग में कूद पड़ी। जैसे यज्ञ में मंत्रों द्वारा संस्कार की हुई वसुधारा की आहुति दी जाती है, उसी प्रकार देव आभूषणों से विभूषित सीता को आग में गिरते देख वहाँ आई हुई सभी राक्षसियाँ चीख उठी। उनके अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस और वानर जोर जोर से हाहाकार करने लगे। उनका वे अद्भुत आर्तनाद चारों ओर गूंज गया। संपूर्ण जगत के श्रेष्ठा ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, ये सब देवता सूर्य तुल्य विमानों पर आकर रघुनाथ जी के पास गए। भगवान श्री राम उनके सामने हाथ जोड़े खड़े थे। वे श्रेष्ठ देवता आभूषण से अलंकृत अपने विशाल भुजाओं को उठाकर उनसे बोले, श्री राम, आप संपूर्ण विश्व के उत्पादक ज्ञानियों में श्रेष्ठ और सर्वव्यापक हैं, फिर इस आग में गिरी हुई सीता की उपेक्षा कैसे कर रहे हैं? आप समस्त देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु ही है, इस बात को आपने कैसे नहीं समझा? पूर्व काल में वसु के प्रजापति जो ऋतधामा नामक वसु थे, वे आप ही तो हैं। आप तीनों लोक के आदिकर्ता स्वयं प्रभु हैं। रुद्रों में 8वें रुद्र और साधुओं में 5वें साध भी आप ही हैं। 2 अश्वनी कुमार आपके कान हैं और सूर्य तथा चंद्रमा नेत्र हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले सृष्टि के आदि अंत और मद भी आप ही दिखाई देते हैं। फिर एक साधारण मनुष्य की भांति आप सीता की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? उन लोकपालों के ऐसा कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने उन श्रेष्ठ देवताओं से कहा, देवगण, मैं तो अपने को मनुष्य दशरथ पुत्र राम ही समझता हूँ। भगवान, मैं जो हूँ और जहाँ से आया हूँ वह सब आप ही मुझे बताइए। ब्रह्मा जी के कहे सुवचनों को सुन तब ब्रह्मा जी ने जिनकी सृष्टि की है वे सब देवता आपके विराट शरीर में रोम है। आपके नेत्रों का बंद होना रात्रि और खुलना ही दिन है। अग्नि आपका कोप है और चंद्रमा प्रसन्नता है। वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह धारण करने वाले भगवान विष्णु आप ही तो हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को समझाया। ब्रह्मा जी के कहे इन शुभ वचनों को सुन मूर्तिमान अग्निदेव विद्यानंदिनी सीता को पिता की भांति गोद में लिए चिता से ऊपर को उठे। उस समय लोक साक्षी अग्नि ने श्री राम से कहा, श्री राम, यह आपकी धर्मपत्नी विद्या राजकुमारी सीता है, इसमें कोई भी पाप या दोष नहीं है। अपने बल पराक्रम का घमंड रखने वाले राक्षस रावण ने जब इसका अपहरण किया था उस समय यह बेचारी सती शून्य आश्रम में अकेली थी। भगवान लोगों में सीता जी को पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए इनकी यह शुद्धि विषयक परीक्षा आवश्यक थी, क्योंकि शुभ लक्षणा सीता को विवश होकर दीर्घकाल तक रावण के अंतपुर में रहना पड़ा है। यदि मैं जनक नंदिनी की शुद्धि के विषय में परीक्षा न करता तो लोग यही कहते कि दशरथ पुत्र राम बड़ा ही मूर्ख और कामी है। इस प्रकार देवताओं को और वहाँ आए हुए सभी राक्षस जाति के लोगों और वानरों को समझाते हुए श्री राम जी बोले कि तीनों लोकों में प्राणियों के मन में विश्वास दिलाने के लिए एकमात्र सत्य का सहारा लेकर मैंने अग्नि में प्रवेश करती हुई विद्या कुमारी सीता को रोकने की चेष्टा नहीं की। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में सुनेंगे। जय शिव गोरख।